आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8वां। जो इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें और इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। तो 8वां क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस का tan स्क्वायर a और बट्टा के 1 प्लस के tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, तो लिखे हैं 3 cot a बराबर कितना 4 लिखे हैं। अब हम लिख सकते हैं कि cot a बराबर कितना होगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग 4 बटा के 3 आ गया। यानी कि मेरे पास दिया गया है b और दिया गया है p। अगर h निकालना है तो h बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और p के जगह पर मेरे पास कितना आया है, p के जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर, और b के जगह पर मेरे पास कितना आया है, b के जगह पर मेरे पास आया है 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। अब h बराबर मेरे पास आएगा 3 तरीकी 9 और 4 चौके 16, और 16 9 कितना होता है 25 होता है। और 25 को हम लिख सकते हैं h बराबर रूट अंदर 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो h बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो हमको कह रहा है कि इतना बराबर इतना लगेगा, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। दोनों को बराबर करते हैं। मेरे पास पूछ क्या रहा है कि 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, 1 के जगह पर हम रखते हैं 1 माइनस tan बराबर फॉर्मूला होता है p बटा का d, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या दे दिए हैं स्क्वायर दे देंगे। बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan का फॉर्मूला होता है p बटा का d, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर है, तो cos बराबर मेरे पास फॉर्मूला होता है b बटा का h स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन बराबर क्या होता है बताए हैं p बटा का h, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख देते हैं कि मेरे पास मान आया है 1 का 1, p का मान मेरे पास कितना है, तो p का मान आया 3, यहाँ पे रखेंगे 3 बटा का 4, और b का मान यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया बटा 1 प्लस का p यहाँ पे मेरे पास कितना है 3, तो 3 बटा का 4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर यहाँ पे मेरे पास है b बटा h, तो b बराबर मेरे पास फॉर्मूला आया मान 4, तो b बराबर रख दिया यहाँ पे 4, और h बराबर हम कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस p का मान मेरे पास कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और बटा का h की जगह पर 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम इसको कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि 1 माइनस के 3 तरीकी 9 और 4 चौके 16, और इसको करते हैं 1 प्लस के 3 तरीकी 9 और 4 चौके 16 बराबर, इसको कर देंगे स्क्वायर तो 4 चौका 16, और इसको करेंगे तो 5 पचे 25 माइनस इसको करेंगे तो 3 तरीकी 9 और इसको 5 पचे 25। अब यहाँ पर रखेंगे कि 16 और 1 का एलसीएम कितना होगा 16 होगा कि नहीं 16। अब 1 के पारा में 16 कितना बार में आता है, तो 16 बार में आता है, तो 16 से 1 में जब गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस कितना 16 से 16 एक बार में, तो 9 से होगा गुना तो हो जाएगा 9 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 16, ठीक ना 16 और 1 का एलसीएम 16। 1 के पारा में 16 कितना बार में आता है 16 बार में, तो 16 और प्लस में 16 एक बार में क्या है 9 बराबर मेरे पास आ जाएगा 25 का एलसीएम होता है 25, और 25 के पारा में 25 कितना बार में एक बार में, 1 से 16 में होगा तो 16, और उसी तरह से भी 25 एक बार में यहाँ पे हो जाएगा 9। 16 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, तो 16 में से अगर 9 चल जाएगा तो मेरे पास बचेगा 7, ठीक ना बटा के 16, अभी 16 कहाँ चल जाएगा ऊपर ही चल जाएगा, तो 16 ऊपर और 16 और 9 25 नीचे बराबर मेरे पास आ जाएगा 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 बटा में 25। यहाँ देखेंगे 16 से 16 क्या हो गया कट गया, मेरे पास कितना आ गया 7 बटा के 25 बराबर 7 बटा के
25। तो क्या है, दोनों बराबर है ना, तो हम लिख देते हैं दोनों बराबर आ गया तो कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे कि बराबर है, यही मेरे पास क्या हो गया आंसर। हाँ क्या है, बराबर है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करे। हमारे पास दिया क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण, तो हम कोई त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना। तो त्रिभुज कौन है, बी क्या है, समकोण, तो बी की जगह पे क्या रख देंगे, समकोण, और बाकी का ए और सी कहीं पे रख देते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि जिसका tan, यदि tan a बराबर 1/3 है, तो अगर थीटा हम इसको मान लें, थीटा अगर a को मान लें तो थीटा के सामने वाला हो जाता है लंब हो जाता है, ठीक ना। तो हमको लंब दिया हुआ है, यानी कि मेरे पास दिया क्या गया है, लिख देते हैं, दिया गया है क्या कि tan a बराबर a के लिए क्या 1/√3 है, तो tan a बराबर फॉर्मूला होता है P बटा का B। तो मेरे पास P दिया हुआ है, यानी कि P दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है। उसी तरह से B मेरे पास E हो जाएगा, यानी कि वाला क्या है, कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण तो कहा जाता है। तो E क्या है, आधार है, तो आधार मेरे पास दिया हुआ है √3। अब कह रहा है हमको निकालने के लिए पहला क्वेश्चन कि साइन A इंटू कॉस सी प्लस के कॉस A इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो देखिए हमारे पास दो चीज दिया हुआ है, कर्ण निकालना है तो फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि हम लिख देंगे कि h बराबर होता है अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। मेरे पास p कितना है, 1 दिया गया है p, और प्लस में b कितना है, √3, यहाँ पे रख देंगे √3। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना हो जाएगा 3, और 3 और 1 4, 4 कितना का रूट होता है, 2 का होता है। तो h बराबर मेरे पास आ गया कितना, h बराबर आ गया मेरे पास 2। हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि बताइए कि साइन A इंटू कॉस सी प्लस के कॉस A इंटू का साइन सी। तो देखियो साइन A कह रहा है मतलब थीटा A कह रहा है, यहाँ पे कॉस C लिखा है मतलब कि थीटा क्या है, यहाँ पे C है, यहाँ पे कॉस A थीटा A है और साइन C यानी कि थीटा C है। तो उसी आधार से बनाएंगे कि साइन A अगर इसको थीटा लेते हैं तो साइन A बराबर होता है, साइन इसको थीटा लेंगे तो BC हो जाएगा, यानी कि BC बटा का लंब यानी कि कर्ण होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा AC इंटू कॉस सी। तो कॉस सी अगर इसको थीटा ले लेंगे, इसको थीटा लेंगे तो ई हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यानी कि लिख सकते हैं BC बटा का कर्ण क्या है, AC है, कर्ण क्या है AC। प्लस हमको जोड़ना है कॉस A। अब कॉस A अगर इसको थीटा लेंगे तो ये तो लंब है, आधार क्या हो जाएगा √3, यानी कि आधार हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। यहाँ पे कॉस बराबर हो जाएगा AB बटा का AC। अगर साइन C लेते हैं तो साइन C ले रहे हैं तो साइन C इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा इंटू AB बटा का AC। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर दें तो AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बटा के BC हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर सॉरी प्लस AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। अब मान रख देते हैं कि मेरे पास BC बराबर आया है 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 और AC बराबर कितना है मेरे पास, AC बराबर यहाँ पे कर्ण आया है, AC आया है 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस AB मेरे पास कितना है √3 है, तो लिख देंगे कि √3 का स्क्वायर और बटा AC कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ करते हैं कि 1 बटा का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
प्लस स्क्वायर से रूट खत्म, ऊपर कितना बचेगा 3 और 2 दूनी की 4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम होता है 4, 4 से 4 एक बार में, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, तो प्लस का 3, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 3 और 1 4 बटा का 4, जो कितना बार में कट जाएगा 1 बार में कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 1। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया गया था कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हम दिए कि दिया गया है कि tan a बराबर 1/√3 है, p बटा का b, यानी कि दिया हुआ है तो त्रिभुज कोई बनाया है जिसका भी क्या किए हैं समकोण किए। अब यहाँ पे h बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, तो p के जगह पर कितना है 1 है और b के जगह पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 3 और 1 4, 4 कितना का होता है 2 का होता है। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस के कॉस ए इंटू का साइन सी। अब देखिए ए दिया है तो मतलब थीटा ए यहाँ पे माना है और सी दे दिया है तो थीटा यहाँ पे सी। अगर साइन ए के लिए चलते हैं, थीटा ए के लिए चलते हैं तो हो जाएगा बीसी बटा का एसी, यानी कि लंब बटा का कर्व। अगर साइन सी के लिए चलते हैं इसके लिए तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी कि बीसी बटा का एसी, बीसी बटा का एसी। उसी तरह से बीच में है प्लस, तो प्लस दिए हैं cos a, अगर a थीटा लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो आधार हो गया ए बी और बटा के कर्ण क्या है एसी, ए बी बटा का एसी। cos साइन सी यहाँ पे चलते हैं तो साइन सी अगर थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, यानी कि ए बी बटा का एसी। एसी एसी गुना हो जाएगा तो एसी का स्क्वायर, बीसी बीसी गुना होगा तो बीसी का स्क्वायर, एसी एसी गुना हो जाएगा तो एसी का स्क्वायर, ए बी गुना होगा तो ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे बीसी का मान मेरे पास दिया हुआ है, बीसी बराबर कितना आया है 1 आया है, तो यहाँ पे लिखे 1। एसी बराबर मेरे पास कितना है, एस निकल करके 2 आया है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ए बी बराबर क्या है, यहाँ पे ए बी बराबर क्या है √3 है, तो यहाँ पे लिखे √3 का स्क्वायर, और एसी बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बचेगा 3। अब भिन्न पर जोड़ कर दिए, 4 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 1 बार में तो 1 लिखे, 4 से 4 1 बार में और 3 से गुना हुआ तो 3, 3 1 4 4 बटा 4, तो 4 गुने 4 अगर काट देंगे इसको भागा में तो कितना बार में कटेगा 1 बार में, तो हमको आंसर आ गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हमसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे लिख दिए हम कि cos a इंटू का cos c माइनस का साइन ए इंटू का साइन सी। अब मान रख देते हैं कि cos a के लिए चलते हैं, a के लिए तो लंब हो गया, आधार कुछ हो गया ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बटा के, और यहाँ पे कर्ण क्या है एसी इंटू, यानी कि इंटू है 20 cos c। अब इसके लिए चलते हैं तो ये हो गया लंब, आधार क्या हो जाएगा बीसी, यहाँ पे लिख देंगे बीसी बटा का एसी माइनस साइन ए, अगर साइन ए चलते हैं तो लंब हो जाएगा बीसी, तो यहाँ पे कर देंगे बीसी, और कर्ण तो का मान तो ना बदलेगा, तो कर्ण रहेगा क्या एसी इंटू साइन सी, तो साइन सी के लिए ये हो जाएगा क्या लंब, तो लंब क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और कर्ण क्या है एसी, तो एसी। अब देखो ए बी का मान यहाँ पे रखते हैं, ए बी का मान तेरे पास कितना है √3, तो √3 बटा एसी का मान 2 इंटू बीसी का मान कितना है, बीसी का मान 1 है तो यहाँ पे 1 और एसी का मान 2 माइनस बीसी का मान कितना है 1 और एसी का मान कितना है 2, तो 2 लिखे इंटू ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है √3, तो यहाँ पे कर देंगे √3 बटा का 2। अब कैलकुलेशन कर देंगे तो √3 के पहाड़ा 1 बार तो कितना हो जाएगा √3 और 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस √3 के पहाड़ा 1 का पहाड़ा √3 बार तो कितना हो जाएगा √3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 4 4 का एलसीएम, यानी कि √3/4 में से √3/4 चल जाएगा, तो मेरे पास बचेगा कितना 0, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 0, यही आ गया आंसर। इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू वेरी मच।